सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी आदमी ने ताजमहल, संसद भवन, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है, और ये कारनामा किसी फिल्मी किरदार ने नहीं, बल्कि एक असली इंसान ने किया था, जिसका नाम था नटवरलाल। भारत के इतिहास में शायद ही किसी ठग ने इतनी चालाकी, हिम्मत और होशियारी दिखाई होगी। तो चलिए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने अपने दिमाग से पूरा सिस्टम हिला दिया, और वो भी उस दौर में जब इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। उनका जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले में हुआ था। बचपन से ही वो बेहद होशियार और बोलने में माहिर थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एक और कला आती थी, लोगों को अपनी बातों से फंसाना। यही हुनर आगे चलकर उन्हें भारत का सबसे बड़ा कॉन मैन बना गया। उनकी ठगी की शुरुआत एक बैंक से हुई। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपने गांव के एक व्यापारी के नाम से बैंक में फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकाल लिए, और जब तक बैंक को पता चला तब तक नटवरलाल गायब हो चुके थे। यही था पहला गेम, और फिर तो मानो ठगी उनका पेशा बन गया। नटवरलाल के पास एक खास हुनर था, पहचान बदलने का। कभी वो वकील बनते, कभी सरकारी अफसर, तो कभी उद्योगपति। उनके पास 50 से ज्यादा फर्जी नाम, सैकड़ों फर्जी डॉक्यूमेंट्स और स्टैंप थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने नकली सिग्नेचर से इतने लोगों को ठगा कि खुद बैंक भी असली नकली में फर्क नहीं कर पाते थे। अब आती है वो कहानी जिसने उन्हें लेजेंडरी कॉन मैन ऑफ इंडिया बना दिया। एक बार उन्होंने कुछ विदेशी टूरिस्ट्स को ताजमहल दिखाया और कहा कि सरकार इसे प्राइवेट कंपनी को बेचने वाली है। उन्होंने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर उनसे लाखों रुपए में डील कर दी, और मजे की बात यह थी कि उन्होंने ऐसे ही ताजमहल को 3 बार बेचा। इतना ही नहीं, उन्होंने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, यहाँ तक कि गंगा नदी तक बेच दी थी। उनकी हर ठगी में एक बात कॉमन थी, चालाक दिमाग और एक परफेक्ट स्क्रिप्ट। वो लोगों को भरोसा दिलाते थे कि उनके पास सरकार के खास कनेक्शन है, और लोग आंख बंद करके पैसे दे देते थे। नटवरलाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार उन्होंने पुलिस को बेवकूफ बनाकर फरार हो गए। एक बार तो उन्होंने पुलिस वाला बनकर ही जेल से भाग निकले। दरअसल उन्होंने अपने नकली यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनकर असली पुलिस वालों को ऑर्डर दिया, और वो बिना शक किए उन्हें छोड़ भी दिए। आप इमेजिन कीजिए, आज की टेक्नोलॉजी के बिना भी उन्होंने सिस्टम को हिला कर रखा था। नटवरलाल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो गरीबों की मदद भी किया करते थे। कई लोगों का कहना है कि वो अपने ठगे हुए पैसों से गांवों में स्कूल और मंदिर बनवाते थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें मॉडर्न रॉबिन हुड भी कहते थे। लेकिन कई लोग तो आज भी मानते हैं कि नटवरलाल सिर्फ ठग नहीं बल्कि एक जीनियस था। नटवरलाल की आखिरी गिरफ्तारी 1996 में हुई थी, जब वो लगभग 84 साल के थे, और उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने चाल चली और भाग निकले। हैरत की बात यह है कि उनके भाग जाने के बाद उन्हें कभी किसी ने देखा नहीं। आज तक कोई नहीं जानता कि वो मरे या जिंदा हैं। नटवरलाल ने अपने दिमाग और हिम्मत से सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। वो ठग थे, पर साथ ही एक ऐसे इंसान थे जिसने लोगों को दिखाया कि अक्ल की कोई हद नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि नटवरलाल एक अपराधी था या एक जीनियस? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली अनसुनी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।